तान्या, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि किसी और की पर्सनल डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं? राइट, पर्सनल। तान्या, कहाँ जा रही हो? जाने दो मुझे। हे, डायरी तो मेरी पढ़ी गई और रो तुम रही हो, और ऊपर से कह रही हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। चलो बैठो यहाँ पे। अरे बैठो तो सही। देखो तान्या, ये बहुत ही पुरानी डायरी, तुमने जो कुछ भी पढ़ा है इसका कोई मतलब नहीं है। इट डजंट मैटर ना, सीरियसली। मतलब तो तब भी नहीं था, पर मैं ही लावण्या को खुद तो कभी बोल नहीं पाया, इसलिए उस डायरी में लिख दिया। लेकिन तुम उसे लेके परेशान मत हो प्लीज। उस एज में तो वी ऑल हैव आवर क्रशेस, और फिर तुमने भी तो कभी किसी के लिए अपनी डायरी में लिखा होगा, है ना? अब भी ये पूछने की जरूरत है तुम्हें? तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं, कौन है वो? ज्यादा बनो मत, तुम्हें मालूम है। अरे मुझे कैसे मालूम होगा? मैंने तुम्हारी पर्सनल डायरी थोड़ी पढ़ी है। तुम्हारी डायरी में जो लिखा है वो सब तुम भुला चुके हो ना? हाँ, तो फिर तुम उसकी बात क्यों नहीं करते जो आज हो रहा है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि लावण्या को निखिल पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। I'm talking about us, शेखर। उसकी बात क्यों नहीं करते जो मेरे तुम्हारे बीच हो रहा है? क्यों भागते फिरते हो उससे? लावण्या को अपने दिल की बात कह नहीं पाए, लेकिन मुझसे प्यार करते हो, कह क्यों नहीं देते? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। तुमने सोच कैसे लिया कि देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग? तान्या, अरे तान्या सुनो तो। तान्या, तान्या क्या हुआ? तान्या, शेखर क्या हुआ तान्या को? तुम्हारा झगड़ा हुआ क्या? वो कभी कभी चीजें इतनी अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं कि लगता है मामला काफी सीरियस है, वरना तुम और फिलॉसफी। सीरियस तो है काफी। क्या हुआ? तान्या ने तुम्हारे पेपर्स यहाँ वहाँ रख दिया क्या? उसने मेरी वो पुरानी डायरी पढ़ ली। ओह, और क्या लिखा है डायरी में? उसकी बुराई लिखी है क्या? नहीं, लावण्या की तारीफ लिखी थी। अच्छा, तभी वो रोके यहाँ से गई है। उसको लग रहा है कि तुम और डोंट वरी, मैं समझाता हूँ उसे। निखिल, वो तो मैंने उसे समझा ही दिया है, बट इट्स नॉट जस्ट दैट। तो फिर? यार, मैं हमेशा अपनी धुन में रहता हूँ, कभी रियलाइज ही नहीं किया कि क्या? यही कि कोई लड़की मुझे भी प्यार कर सकती है। यू मीन तान्या? हाँ। क्या देख रही है? देख रही हूँ फोटो में दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। फोटो देख के तो लगता ही नहीं कि इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ होगा कि लावण्या घर छोड़ के चली गई। तुम फोटो की बात कर रही हो? मैं तो इतने दिनों से इन लोगों के साथ हूं, मुझे तो कभी भी नहीं लगा। वो थोड़ी देर पहले अम्मा जी का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? सुबोध भाई साहब कैसे हैं? बस उन्हीं के किस्से सुना रही थी। वैसे दिल्ली में सब कैसे हैं? सब कौन? हाँ, सब लोग तो यही हैं। खैर, जब तक लावण्या नहीं मिल जाती हम दिल्ली कैसे जा सकते हैं? वो माँ ने एक अच्छी खबर सुनाई है। क्या? वो लावण्या दिल्ली में है, अपने घर में। क्या? हाँ, और माँ जी कह रही थी कि ये बात किसी और को न पता चले अभी। पर ऐसा कैसे हो सकता है सरला? माँ बता रही थी लावण्या बहुत दुखी है और थोड़े दिनों हम लोगों से दूर रहना चाहती है।
पागल हो गई है ये लड़की। चलो जो भी है, हम सबसे नाराज है मगर है तो घर पे ही ना। मैं निखिल से कहती हूँ वो जाए और उसको ले आए। ओफो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। तुम्हें क्या लगता है माँ जी वहां बैठे ऐसे कह रही है? अरे वो वहां बैठ के देख रही है कि लावण्या का मूड कितना खराब है। पर सरला निखिल मना लेगा ना उसको। अरे तू तो थोड़ा ढंग से सोचा कर। लावण्या किससे नाराज होकर गई है? निखिल से ना। वो किससे दूर भागी है? निखिल से ना। अब निखिल वहां चला जाएगा तो वो गुस्से में कुछ भी कर लेगी। पर सरला ऐसे कैसे? देख, अब तू निखिल को कुछ मत बता देना। मेरी समझ से थोड़ा दिन बीतने दो, लावण्या का गुस्सा ठंडा होने दो, फिर निखिल जाएगा तो अपने आप ही पिघल जाएगी। She loves me. पर मैंने कभी उसके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। I mean, she just तान्या for me यार, बचपन से लेकर आज तक। पर पता नहीं मेरी कौन सी बात से उसे ऐसा लग गया कि मैं उसे। ये उसने तुमसे कहा? नहीं, मैंने सपने में देखा था। I'm sorry यार, क्या करूं, उसने मुझे इतना बड़ा झटका दे दिया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो ऐसा कभी कुछ सोचा भी नहीं था यार। और अब वो ये सोच रही है कि मैं उसे चीट कर रहा हूं। तो यहीं रुक, मैं उससे बात करके आता हूं। मगर बेटा, अचानक डिवोर्स की बात कैसे आ गई? अचानक नहीं दादी, डिवोर्स की बात पिछले 6 महीने से चल रही थी। ओह हाँ, सरला ने बताया था, लेकिन वो तो ये भी कह रही थी कि धीरे धीरे तुम दोनों में सुलह होने लगी थी। गलत फहमी थी आंटी की। आंटी ही क्यों, सभी की गलत फहमी थी, शायद मेरी भी। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल तो नहीं है। जानती हूँ दादी, इसीलिए चाहती हूँ कि निखिल को मुझसे आज़ादी मिल जाए, वरना उसकी ज़िंदगी भी एक खेल बन के रह जाएगी। तुम दोनों के बीच में क्या हुआ मैं नहीं जानती। मुझे लगता था कि इस वक्त तुम गुस्से में हो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो तुम वापस चली जाओगी उसके पास, लेकिन तुम तो। यही सब के लिए ठीक है दादी। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि जिस तरह से निखिल तुम्हें ढूंढता फिर रहा है, उससे क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि उसे अब भी तुम्हारी परवाह है? मैंने कब कहा दादी कि उसे मेरी परवाह नहीं है? बहुत परवाह है, बहुत केयर करता है वो मेरी, लेकिन मैं उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर उसके लिए और प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहती। आफ्टर ऑल वो मेरा इतना अच्छा दोस्त रहा है। रहा है क्यों बेटा? वो आज भी तुम्हारा दोस्त है। दोस्ती का रिश्ता हर रिश्ते से ऊंचा होता है। हाँ, दोस्तों के बीच कभी मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन दोस्ती तो खत्म नहीं होती। दोस्ती हमेशा रहती है। यही तो मैंने भी निखिल को समझाने की कोशिश की थी कि एक दोस्त चाहे जितनी गलतियां क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वो एक बार माफी मांग लेता है तो आपका दिल पिघल जाता है, सजा देने की हिम्मत नहीं होती। बस इतना ही तो कहा था मैंने निखिल से कि वो माफ कर दे। एक तरफ तो तू निखिल के लिए रोए जा रही है और दूसरी तरफ हमें किसी से बात भी नहीं करने देती। एक बार निखिल से बात तो करने दे। नहीं दादी, अब कोई बात नहीं होगी। जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। आप ही कहती है ना, जो भी होता है भले के लिए होता है। निखिल की भलाई इसी में है कि मैं उससे दूर रहूं, इसीलिए कोई किसी को फोन नहीं करेगा। तान्या, अपने भाई से बात नहीं करोगी? अभी रहने दो भाई। देख तान्या, मैंने आज तक सारी प्रॉब्लम्स तेरे साथ शेयर की हैं। अब तू मेरे साथ चीटिंग कर रही है, ओके? तान्या प्लीज,
तानिया प्लीज ओपन द डोर। तानिया चुप चुप हो जा, नहीं तो वेंडी को आ जाएगा। बहुत गुस्सा आ रहा है ना उस गधे पर? गुस्सा तो मुझे अपने ऊपर आ रहा है भाई। न जाने क्या क्या सोचा था। मैं अभी भी बच्ची ही हूं ना। और आज तक उसे समझ में नहीं आया है ना? शायद मुझे ही समझने में भूल हो गई। बहुत अनरोमांटिक है वो लॉयर, बट ही इज अ ग्रेट फ्रेंड। दोस्ती निभाने के लिए वो अपने प्यार को भी भूल सकता है। तुम जानते हो? और ये भी पता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं। देखो तानिया, हो सकता है कि शायद तुम उसके लिए वही छोटी सी तानिया हो जो कि अमरूद के पेड़ पर चढ़ने के लिए सिर्फ शेखर का सहारा लेना चाहती थी, क्योंकि वो शेखर पर भरोसा करती थी। और क्या, तुम और लावण्या दोनों पेड़ के ऊपर चढ़ने के बजाय मेरी टांग खींचकर मुझे नीचे खींच लेते थे। Now that's like my तानिया। देखो तानिया, ये जरूरी नहीं है कि हम जैसे चाहते हैं हमें वो मिल ही जाए। तो फिर इस तरह हिम्मत हार के काम तो नहीं चलेगा ना? सोचिए आप। ओके? ये क्या, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी खबर सुनाई फिर भी तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। सरला, मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ होगा जो लावण्या को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। जरूर निखिल ने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। मैं अभी इस लड़के की खबर लेती हूँ। फिर वही, अभी मैंने तुम्हें क्या समझाया, निखिल को नहीं बताना है। अरे सिर्फ 2-3 दिन की तो बात है। तुम तो जानते ही हो ना कि लावण्या का गुस्सा जितनी जल्दी आता उतनी जल्दी ठंडा होता है। लावण्या का गुस्सा जब तक ठंडा नहीं हो जाता हम लोग दिल्ली भी नहीं जा सकते। ये तो कहो लड़की समझदार है, गई भी तो अपने ही घर गई। हाँ, सो तो है। बच्चे तो हम सबके ही बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है कि उन बेचारों की जिंदगी में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तुम चिंता मत करो लीला, मैंने नजर उतार दी है ना, अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता है तुम लोगों को नजर बजर पे कोई विश्वास नहीं है, पता है। सरला, एक बात कहूँ, अब तुम शेखर की शादी करवा दो। अरे मैं तो समझा समझा के थक गई, अब तो उम्र भी हो रही है। अरे अच्छी तरह से टटोल के देखो, हो सकता है कोई लड़की हो उसके मन में। लड़की तो है और मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, तो ये बात भी तुमने मुझसे छुपा के रखी? हाँ, अब किसी से कहूँ तो क्या कहूँ, न जाने क्यों हमेशा मना ही करता रहता है। अच्छा, तू मिली है उस लड़की से? हाँ, मैं तो उसके घर वालों को भी अच्छी तरह जानती हूँ। अब तो लगता है कि उसके घर वालों से ही बात करनी पड़ेगी। तो ऐसा कर, उसके घर वालों को ही कहे ना कि वो शेखर को मनाए। हाँ, तो तू मना ले शेखर को। ईशानी, तान्या, ओह माय गॉड। अरे तू यहाँ खड़ा है, मैं तेरे पास आ रही थी। क्या बात है माँ? क्यों, बिना किसी बात के मैं तेरे पास नहीं आ सकती क्या? नहीं, ज़रूर आ सकती है, लेकिन इस वक्त आपके चेहरे को देख के ये बात साफ नज़र आ रही है कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो आपके पेट में रुक नहीं पा रही। बदमाशी का। क्या हो गया माँ? कहीं लावण्या का गुस्सा तो नहीं ठंडा हो गया और वो मुंबई वापस आ रही है? अरे दूसरों की फिक्र छोड़ के कभी खुद की फिक्र भी कर लिया कर बेटा। तेरे सारे काम आज भी मुझे ही करने पड़ते हैं। पता है, मैं लीला से बात करके आ रही हूँ तेरे और तान्या के बारे में।
क्या? हाँ, वो तो बिल्कुल चौंक ही गई। अरे उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि तुम और तानिया एक दूसरे को प्यार करते हो। माँ, आपको कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर लेनी चाहिए थी। अरे वाह, इसमें बात करने वाली कौन सी बात थी? सारी बात साफ है। तानिया ने मुझसे कहा, मैंने लीला से कहा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और मैं क्या चाहता हूँ ये जानने की तो जरूरत ही नहीं समझे आपने। एक बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू आज भी लावण्या से? और जो कुछ भी सोचना है सोचती बैठिया। माँ, मेरे और लावण्या के बीच ऐसा कुछ भी नहीं। और ये बिना बात के तू मेरे ऊपर भड़क क्यों रहा है? अरे जिंदगी भर कुंवारे रहने का इरादा है क्या? तानिया इतनी अच्छी लड़की है और तुझे प्यार भी तो करती है। माँ, आप हमेशा ऐसे हवाई घोड़े पे क्यों सवार रहती हैं? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो दीजिए आप। अब तो आंटी से गुस्सा क्यों हो रहा है? देख शेखर, तानिया तुझसे प्यार करती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तू भी तानिया से प्यार करे। तानिया बहुत ही सेंसिटिव लड़की है, हम सब में छोटी है, उसे समझा के बात कर। अब इस तरह इग्नोर करेगा तो उसे लगेगा तू रिजेक्ट कर रहा है उसे। मैं मानता हूं कि उसमें बचपना है, लेकिन इतनी छोटी नहीं है कि तेरी बात समझ ना सके वो। तान्या, आई एम सॉरी। अगर मेरी बात से तुम्हें ऐसा लगा कि I've been such a kid. मुझे लगता रहा कि तुम मुझसे और वेट करती रही कि तुम मुझसे कब कहोगे, तुम मुझसे अब कहोगे। हेल यार, आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने बहुत दुख दिए हैं तुम्हें, बट बिलीव मी तान्या, एक पल के लिए भी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। दिमाग, यही तो प्रॉब्लम है। तुम हर चीज दिमाग से करते हो, दिल से कुछ करते ही नहीं। एंड टू टॉप इट ऑल, उस दिन जब हम कैंडल्स जलाने गए थे, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे जब तक मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बातों का ये मतलब निकल सकता है। जाने दो शेखर, हम भी क्या ये स्टूपिड पपी लव लेके बैठ गए हैं। घर में वैसे ही कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई है। क्या? लावण्या का पता चल गया। रियली? वो दिल्ली में है। दैट्स ग्रेट। कम से कम भाई की तो टेंशन कम हुई। निखिल को भी ये बात पता नहीं है और उसे पता चलनी भी नहीं चाहिए। क्यों? लेकिन कब तक हम सब ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे, उसके गुस्से के शांत होने का इंतजार करते करते? तुम बात क्यों नहीं करते उससे? हो सकता है तुम्हारी बात सुन ले। नहीं, मुझसे तो वो बहुत नाराज होगी। मैंने उसे डांट जो दिया था। अरे तुम माँ हो, माँ की बात का कोई इतना बुरा थोड़ी मान जाता है। नहीं, मैंने उसे कुछ ज्यादा ही जोर से डांट दिया था। उसे बुरा भी लगा था। बुरा नहीं लगेगा? अरे मैं इतनी मेहनत से अचार बनाती हूँ, पता नहीं कौन गीला चम्मच डाल के मेरा पूरा अचार ही खराब कर देता है। निखिल बेटा, तूने तो गीला चम्मच नहीं डाला था ना? क्या? अरे मेरे अचार में गीली चम्मच तूने तो नहीं डाली थी ना? तुम भी हद करती हो। उसने जिंदगी में कभी अचार खाया भी है? हेलो। हेलो निखिल बाबू, हम एडवोकेट पीएम पांडे बोल रहा हूँ, BLLB। हाँ, जी बोलिए। कहा है ना कि आपके मिसेज का फोन आया था। लावण्या का फोन आया था? जी हाँ। क्या क्या कह रही थी वो? वो कह रही थी कि आपको याद दिला दें कि आपकी फाइनल हियरिंग में बस 5 ही दिन बाकी है। जी? इस बारे में उनसे कोई बात नहीं हुई थी क्या? उनका कुछ दिन पहले फोन भी आया था, कह रही थी केस चालू रखिएगा। और कुछ? और वो कह रही थी कि वो दिल्ली में है। दिल्ली?